नमस्कार एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है हाथियों का उपहार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर तेनालीराम को बहुमूल्य उपहार देते रहते थे। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने तेनालीराम को 5 हाथी उपहार में दिए। ऐसे उपहार को पाकर तेनालीराम बहुत परेशान हो गया। निर्धन होने के कारण तेनालीराम 5-5 हाथियों का खर्चा नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए बहुत से अनाज की आवश्यकता होती थी। तेनालीराम अपने परिवार का ही ठीक ठाक तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाता था, अतः 5 हाथियों का अतिरिक्त व्यय उसके लिए अत्यधिक कठिन था। फिर भी अधिक विरोध किए बिना तेनालीराम हाथियों को शाही उपहार के रूप में स्वीकार करके घर ले गया। घर पर तेनालीराम की पत्नी सदैव शिकायत करती रहती, हम स्वयं तो ठीक से रह नहीं पाते, फिर इन हाथियों के लिए कहाँ रहने की व्यवस्था करेंगे। हम इनके लिए कोई नौकर भी नहीं रख सकते। हम अपने लिए तो जैसे तैसे भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, परंतु इनके लिए अब कहाँ से भोजन लाएं। यदि राजा ने हमें 5 हाथियों के स्थान पर 5 गायें ही दे दी होती तो कम से कम उनके दूध के सहारे हमारा भरण पोषण तो होता रहता। तेनालीराम जानता था कि उसकी पत्नी सत्य कह रही है। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथियों से पीछा छुड़ाने की योजना बना ली। वह उठा और बोला, मैं जल्दी ही वापिस आ जाऊंगा, पहले इन हाथियों को देवी काली को समर्पित कर आऊं। तेनालीराम हाथियों को लेकर काली मंदिर गया। वहां उसने उनके माथे पर तिलक लगाया। इसके बाद उसने हाथियों को नगर में घूमने के लिए छोड़ दिया। कुछ दयावान लोग हाथियों को खाना खिला देते, परंतु अधिकतर समय हाथी भूखे ही रहते। शीघ्र ही वे निर्बल हो गए। किसी ने हाथियों की दुर्दशा के विषय में राजा को सूचना दी। राजा हाथियों के प्रति तेनालीराम के इस व्यवहार से अप्रसन्न हो गए। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और पूछा, तेनाली, तुमने हाथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तेनालीराम बोला, महाराज, आपने मुझे 5 हाथी उपहार में दिए। उन्हें अस्वीकार करने से आपका अपमान होता। यह सोचकर मैंने उन हाथियों को स्वीकार कर लिया, परंतु यह उपहार मेरे ऊपर एक बोझ बन गया, क्योंकि मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मैं 5 हाथियों की देखभाल का अतिरिक्त भार नहीं उठा सकता, अतः मैंने उन्हें देवी काली को समर्पित कर दिया। अब आप ही बताइए, यदि इन 5 हाथियों के स्थान पर आप मुझे 5 गायें उपहार में दे देते तो वह मेरे परिवार के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोले, यदि मैं तुम्हें गायें देता तब तुम उनके साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार करते। नहीं महाराज, गाय तो पवित्र जानवर हैं, और फिर गाय का दूध मेरे बच्चों के पालन पोषण के काम आता। उल्टे इसके लिए वे आपको धन्यवाद देते, और आपकी दया से मैं गायों के व्यय का भार तो उठा ही सकता हूँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तेनाली से हाथियों को वापस ले लिया जाए और उनके स्थान पर उसे 5 गायें उपहार में दी जाएं। तो देखा तेनालीराम कितने चतुर थे। तेनालीराम की अगली कहानी है जादुई कुआं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनवाने का आदेश दिया। क्योंकि गर्मियां आ रही थी, इसीलिए राजा चाहते थे कि शीघ्र ही कुएं तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन ले लिया। शीघ्र ही राजा के आदेश के अनुसार नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर में भ्रमण किया और कुछ कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। अपने आदेश को पूरा होते देख वह संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है।
वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है, वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। वह आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और गृह मंत्री तेनालीराम और कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के अन्य स्थानों तथा गांव में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह बात पता लगते देख गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त करके तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगा। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा और उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।